तो अभी मैंने क्या क्या बात किया, ध्यान दीजिएगा। किनारों की संख्या 12 होती है, सतह 6 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं, और हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बाहर का एरिया, ठीक है। तो इसमें आपको दिमाग ये लगाना होता है कि ये 3D फिगर होता है, त्रिविमीय, क्या बोलते हैं इसको त्रिविमीय आकृति होती है। क्या होता है ये? त्रिविमीय आकृति होती है, मतलब 3 डायमेंशन वाला फिगर होता है। 3 डायमेंशन वाला क्या होता है जी? ये फिगर होता है। इसमें 3 चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या होता है इसमें? ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, सॉरी ये ब्रेथ हो गया, और ये वाला आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि 2 इंटू क्या होता है? एल बी का मतलब देखो, अगर इसको हम पूरा तोड़ के अगर हम आपको बताएं तो आपको वो भी समझाते थे, तोड़ के ही बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको पता है ना कि एल बी का मतलब होता है, इसमें 2 होता है। एल बी कितना होता है? 2। लेंथ और ब्रेथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। एल बी तो कहाँ होता है? एल का मतलब होता है ये लंबाई हो गया और ये उसकी चौड़ाई हो गई, मतलब अब नीचे वाला हिस्सा हो गया। तो फिर उसका 2 कॉपी ऊपर होता है, इसलिए 2LB हो गया, ठीक है। और 2BH के पास आते हैं, BH वाली कहानी, जैसे ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, मतलब जहाँ से वो ढक्कन की तरह लगा होता है। तो एक अपोजिट साइड भी वैसा ही रहता है, इसे 2BH हो गया, ठीक है। आमने सामने के लिए ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि सेम फिगर 2 होता है। अब देखिए 2HL का मतलब एक हो गया H और ये हो गया लेंथ, मतलब एक फ्रंट वाला हो गया सामने, जिसमें हम ऐसे माचिस जलाते हैं, समझे कि नहीं। उसमें H होता है और एक लंबा सा L होता है। इसी में से हम क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी? तो 2LB BH और HL, ये फॉर्मूला बन के क्या हो जाता है हमारा? तैयार हो जाता है। समझ पा रहे होंगे अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर यही क्या होगा कि खोखला होता है, क्या हो जाए जी? खोखले अगर खोखला हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? खोखला का मतलब कि अगर जिसमें मान के चलो कि जिसमें हम माचिस डाले हुए होते उसको हमने निकाल लिया, क्या कर लिया? निकाल लिया, तो खाली हो गया पूरा। आर पार दिख सकता है, आर पार दिख सकता है, उसमें से क्या क्या गायब हो गया आप देखोगे तो एक गायब हो गया, मान चलो कि H, और ये गायब हो गया उसका BH। क्या हो गया उसमें गायब? BH। फील करोगे तो समझ में आ जाएगा कि एक माचिस जो होता है उसमें एक तो H गायब हो गया और उसका B, मतलब ये B इंटू H गायब हो गया, मतलब जिसमें B और H होगा वो हटा देंगे, जिसमें B और H होगा उसको क्या कर देंगे? तो BH यहाँ पे है। BH का मतलब सर बेस इंटू बेस और हाइट, बेस और क्या हो जाएगा? हाइट। तो हो जाएगा 2LB और 2HL। जब ये खोखला हो जाएगा, चौड़ाई ना सर, चौड़ाई ऊंचाई, हाँ, तो 2 इंटू LB प्लस HL हो जाएगा। BH वाला उसमें से क्या हो जाएगा? गायब। हम देखो कभी भी हमें ऐसे सवालों को ना सोचना चाहिए कि पिक्चर कैसी बन रही है, उसके हिसाब से हम इमेजिंग करके सवालों में फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, रटते नहीं हैं, इसका ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गया ना। अब क्या है इसमें? आयतन। अब क्या याद रखना है? घनाभ का आयतन क्या होता है जी? लंबाई गुने चौड़ाई गुने। सर आपने क्या लिखा है? खोखला, चाहे खोखले पृष्ठ, खोखले लिख दीजिए। खोखले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब मैंने थोड़ा शॉर्टकट तरीके से लिखा है, खोखले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझे कि नहीं? मतलब ऐसे लिख सकते हैं, खोखले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखने की जो बात है उसमें जितना हम उसमें उसको बेहतरीन करके लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मेरा फोकस जहाँ था वहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है।
हाँ, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई ऊंचाई और गुने में क्या हो जाएगा? हाइट। ठीक है। अब एक इसमें एक और चीज पता करना होता है, अगर घनाभ के आकार का है तो इसके सबसे बड़ा भुजा मतलब विकर्ण, सबसे बड़ी भुजा का मतलब विकर्ण। इसका विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर वाला मिटा दूं? नीचा वाले। मिटा दूं ऊपर वाला? हाँ अब क्योंकि उसका विकर्ण बढ़ाने हैं ना। बस घनाभ वाले। हाँ, घनाभ का विकर्ण क्या होगा? घनाभ का विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर जो हमारा लंबाई होता है उसका होल स्क्वायर, जो चौड़ाई होता है उसका होल स्क्वायर और जो हमारा ऊंचाई होता है उसका होल स्क्वायर। ठीक है। और इसको सॉल्व करके जो आता है वो होता है हमारा घनाभ का विकर्ण। ठीक है। अब हम इस पे सवाल आपसे कराएंगे, वो आपसे बनने लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसेप्ट क्लियर अगर ना हो तो वो प्रैक्टिस के दौरान अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है। हाँ।